नमस्कार दोस्तों। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं भारतीय राज्य व्यवस्था यानी भारतीय संविधान। इसमें हम क्वेश्चन आंसर के तरीके से क्वेश्चनों को पढ़ने की कोशिश करेंगे। जो क्वेश्चन काफ़ी महत्वपूर्ण होंगे। ठीक है, चलिए देखते हैं। पहली क्लास में हम पढ़ेंगे ऐतिहासिक परिदृश्य। ठीक है, हमारे इतिहास क्या है संविधान का, तो उस चीज़ को हम पढ़ने वाले हैं। तो इसमें हमारा पहला क्वेश्चन है, भारत के लिए सेक्रेटरी ऑफ स्टेट की नियुक्ति किस अधिनियम के अंतर्गत की गई। तो ये की गई थी भारत सरकार अधिनियम 1858 में। अगला क्वेश्चन है, भारत में विधायिका द्वारा भारतीयों को प्रतिनिधित्व देने की व्यवस्था किस अधिनियम द्वारा की गई है। तो आंसर होगा भारतीय परिषद अधिनियम 1861। ठीक है, और अगला क्वेश्चन है, किस अधिनियम के अधीन अप्रत्यक्ष निर्वाचन के सिद्धांत को मान्यता दी गई। तो भारतीय परिषद अधिनियम 1909 के द्वारा अप्रत्यक्ष निर्वाचन के सिद्धांत को मान्यता दी गई थी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, द्वैध शासन की एक नई पद्धति का प्रारंभ कब किया गया था। तो ये किया गया था 1919 में। भारत में संघीय व्यवस्था के लिए किस अधिनियम में पहली बार उल्लेख किया गया। तो ये भारत सरकार अधिनियम 1935 में। ठीक है, संघीय व्यवस्था के लिए। और भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 कहाँ की संसद से या कहाँ की संसद में पारित किया गया। तो आंसर होगा ब्रिटिश संसद में। अगला क्वेश्चन है, बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। सर्वप्रथम संविधान सभा की जो बैठक हुई थी वो कब हुई थी। तो आंसर होगा 9 सितंबर 1946। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया था। तो आप बताएंगे डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को। प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन बने थे। डॉक्टर BR अम्बेडकर बने थे। ठीक है, केंद्रीय विधान परिषद को परिवर्तित करने या करके द्विशासनीय विधानमंडल की व्यवस्था किस अधिनियम के द्वारा की गई थी। तो ये की गई थी 1919 के तहत। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। किस प्रस्ताव को गांधी जी ने बाद की तारीख का चेक कहा था। किस प्रस्ताव को गांधी जी ने बाद की तारीख का चेक कहा था। तो ये था क्रिप्स मिशन। ठीक है, क्रिप्स मिशन को गांधी जी ने बाद की तारीख का चेक कहा था। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान को कब अंगीकार किया गया था, यानी कब उसको अपनाया गया था। तो वो गया था हमारा 26 नवंबर 1949 को। अगला क्वेश्चन है, शिमला सम्मेलन के दौरान भारत का वायसराय कौन था। शिमला सम्मेलन के दौरान भारत का वायसराय कौन था। तो उस टाइम वायसराय था लॉर्ड बेवेल। अगला क्वेश्चन है, अंतरिम
राष्ट्रीय सरकार का गठन कब किया गया? तो इनका अंतरिम जो राष्ट्रीय सरकार थी उसका गठन किया गया था 2 सितंबर 1946 को। अगला क्वेश्चन है, अंतरिम सरकार में परिषद का उपाध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया था? तो अंतरिम सरकार के परिषद का जो उपाध्यक्ष चुना गया था वो पंडित जवाहरलाल नेहरू को चुना गया था। ठीक है। संविधान सभा के सदस्यों को किस पद्धति से निर्वाचित किया गया था? तो इन्हें अप्रत्यक्ष चुनाव पद्धति के द्वारा निर्धारित किया गया था या निर्वाचित किया गया था। अगला क्वेश्चन है, भारत में सर्वप्रथम उच्चतम न्यायालय की स्थापना का प्रावधान किस अधिनियम के द्वारा किया गया था? यानी कि भारत में सर्वप्रथम उच्चतम न्यायालय की स्थापना का प्रावधान किस अधिनियम के द्वारा किया गया था? तो ये किया गया था रेगुलेटिंग एक्ट 1773। रेगुलेटिंग एक्ट 1773 इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, विधायी कार्यों को प्रशासनिक कार्यों से पृथक करने की व्यवस्था किस चार्ट एक्ट के द्वारा दी गई? तो चार्ट एक्ट था 1853। अगला क्वेश्चन है, भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन को किस अधिनियम के द्वारा समाप्त किया गया था? तो ये किया गया था भारत सरकार अधिनियम 1858। अगला क्वेश्चन है, मिंटो मॉर्ले सुधार किस अधिनियम को कहा जाता है? मिंटो मॉर्ले किस सुधार को किस अधिनियम कहा जाता है? तो ये क्या था, भारतीय परिषद अधिनियम 1909। अगला क्वेश्चन है, क्रिप्स मिशन ब्रिटेन द्वारा भारत कब भेजा गया था? तो ये भेजा गया था 1942 में, क्रिप्स मिशन। अगला क्वेश्चन है, सर्वप्रथम संविधान सभा के गठन का आश्वासन किस प्रस्ताव द्वारा दिया? तो ये दिया था अगस्त प्रस्ताव द्वारा। अगला क्वेश्चन है, राजगोपालाचारी फार्मूला कब प्रस्तुत किया गया था? ये कब है? ठीक है, मिस्टेक है। तो ये किया गया था 10 जुलाई 1944 को। अधिशासीय परिषद के गठन का प्रस्ताव किस योजना के अंतर्गत दिया गया था? तो ये योजना थी हमारी बेवेल योजना के अंतर्गत। अगला क्वेश्चन है, कैबिनेट मिशन के 3 सदस्य कौन कौन थे? तो कैबिनेट मिशन के जो 3 सदस्य थे वो पहला था पेथिल लॉरेंस स्टोपर केप्स और एबी एल्को जेंडर, ये 3 सदस्य थे। अगला क्वेश्चन है, माउंटबेटन योजना की घोषणा कब की गई थी? तो ये 3 जून 1947 को की गई थी। अगला क्वेश्चन है, भारत के लिए प्रथम संविधान सभा की स्थापना की घोषणा माउंटबेटन ने कब की थी? अगर क्वेश्चन ये पूछा जाए कि पृथक संविधान की घोषणा किसने करी थी, तो माउंटबेटन ने की थी, लेकिन कब की थी? तो होगा आंसर हमारा 26 जुलाई 1947 को। अगला क्वेश्चन है,
ब्रिटिश प्रधानमंत्री एटली ने भारत को सत्ता सौंपने की घोषणा किस तिथि को की थी? तो ये की थी इन्होंने 20 फरवरी 1947 को। अगला क्वेश्चन है, ब्रिटिश सरकार द्वारा अगस्त प्रस्ताव कब पारित किया गया? तो ये किया गया था 18 अगस्त 1940 में। संविधान सभा के लिए हुए निर्वाचन में कांग्रेस को कितनी सीटें मिली थी? तो कांग्रेस को सीटें मिली थी 208। तो ये हमारे आज के क्वेश्चन हो गए। ठीक है, वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ शेयर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।